कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर सन्नाटा है। हवा की सरसराहट भी थम गई है। भगवान शिव एक विशाल शिला पर पद्मासन में बैठे हैं। उनकी आंखें बंद हैं और शरीर स्थिर है। बर्फ के कण उनके चारों ओर धीरे धीरे गिर रहे हैं। माता पार्वती उनके समीप आकर खड़ी होती हैं। वह धीरे से अपना हाथ जोड़ती हैं। उनके चेहरे पर जिज्ञासा है। माता पार्वती पूछती हैं, हे प्रभु, सच्चा भक्त कौन है? वह जो बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करता है, या वह जो केवल सरल हृदय से आपका स्मरण करता है? भगवान शिव धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। उनके सामने का वातावरण स्थिर है। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान तैरती है। वे कहते हैं, देवी, भक्ति का माप कर्मकांड नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता है। शिव के शब्द हवा में गूंजते हैं। वे धीरे से अपना हाथ उठाते हैं, जैसे वे दूर कहीं पृथ्वी पर हो रही हलचल को देख रहे हों। कैलाश की चोटियों पर शांति और गहरी हो जाती है। दृश्य पृथ्वी पर बदलता है। एक भव्य मंदिर का प्रांगण है। वहां भीड़ है। एक धनी व्यक्ति सोने के पात्रों से अभिषेक कर रहा है। वह बार बार अपने द्वारा किए गए दान की जोर जोर से घोषणा कर रहा है। उसके चेहरे पर गर्व की रेखाएं स्पष्ट हैं। वह पुरोहितों को ऊंचे स्वर में आदेश दे रहा है। वह बार बार अपनी ओर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करता है। दूसरी ओर शहर की एक तंग गली है। एक गरीब व्यक्ति अपने दिन भर के श्रम के बाद घर लौट रहा है। उसके कदम भारी हैं। रास्ते में उसे एक भूखा पशु दिखाई देता है। वह रुकता है। वह अपनी झोली से अपना भोजन निकालता है और पशु के सामने रख देता है। पशु उसे खाता है। गरीब व्यक्ति उसे सहलाता है। उसके चेहरे पर कोई प्रदर्शन नहीं है, बस एक सहज शांति है। मंदिर का शोर और गली की यह सादगी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक तरफ सोने की चमक में छिपा अहंकार है, दूसरी तरफ एक भूखे जीव के प्रति निस्वार्थ सेवा है। दोनों दृश्य एक साथ चलते हैं, जो भक्ति के दो अलग अलग रास्तों को उजागर करते हैं। आकाश के उस पार से भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी की ओर देख रहे हैं। उनकी दृष्टि मंदिर के प्रांगण और उस छोटी सी कुटिया के बीच अटकी है। भगवान शिव धीरे से अपना हाथ हवा में लहराते हैं, जिससे दृश्य और अधिक स्पष्ट हो जाता है। मंदिर में धनी व्यक्ति अब बेचैन है। वह बार बार पुरोहितों के पास जाकर अपने दान की मात्रा गिनवाता है। वह अपनी नजरें चारों ओर घुमाता है, जैसे किसी से प्रशंसा की उम्मीद कर रहा हो। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। उसके होंठ बड़बड़ा रहे हैं और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। दूसरी ओर गरीब व्यक्ति अपनी कुटिया में पहुंच चुका है। वह एक पत्थर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। वह कोई मंत्र नहीं पढ़ता। उसकी आंखों से आंसू गिरकर जमीन पर गिरते हैं। वह अपना सिर झुकाकर मौन हो जाता है। उसके शरीर की स्थिरता और उसके चेहरे पर छाई शांति मंदिर के उस शोर से बिल्कुल विपरीत है। शिव और पार्वती के चेहरे पर गंभीरता है। भगवान शिव कहते हैं, देखो देवी, पहले भक्त के पास धन है, पर अहंकार का बोझ उसे भीतर से जला रहा है। दूसरे भक्त के पास कुछ नहीं, पर उसका मन निर्मल है। समय बीतता है। मंदिर के प्रांगण में धनी व्यक्ति अब अकेला खड़ा है। उसके आसपास के लोग उससे दूर हट रहे हैं। वह बार बार अपनी उपलब्धियों का बखान करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। वह चिल्लाता है, पुरोहितों को बुलाता है, पर सब उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी दीवार बन गया है। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। उसके हाथ खाली हैं और मन अशांत। वह अपनी ही परछाई से डरकर पीछे हटता है। दूसरी ओर गांव की चौपाल पर लोग जमा हैं। गरीब व्यक्ति वहां बैठा है। लोग उसके पास आकर बैठते हैं। कोई उसे फल देता है, कोई उसके साथ अपनी परेशानियां साझा करता है। वह सबकी बातें सुनता है, उनके घावों पर मरहम लगाता है। वह किसी से कुछ नहीं मांगता, बस मुस्कुराता है। उसकी आंखों में वही अलौकिक संतोष है जो रात की गहरी नींद में था। वह दूसरों की सेवा में ही ईश्वर को देखता है। लोग उसके चरणों में झुकते हैं। वह उन्हें उठाकर गले लगाता है। धनी व्यक्ति दूर से
यह दृश्य देखता है। वह अपनी मुट्ठियां भींचता है, लेकिन उसके पास अब कोई नहीं है। गरीब व्यक्ति की सादगी ने पूरे समाज को जीत लिया है। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। उसका जीवन ही अब सबसे बड़ा प्रमाण है कि भक्ति का अर्थ केवल समर्पण है, प्रदर्शन नहीं। कैलाश पर्वत की उस शिला पर भगवान शिव धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। वे माता पार्वती की ओर देखते हैं और अपना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाते हैं। उनके मुख से निकले शब्द हवा में गूंजते हैं। वे कहते हैं, देवी, सच्ची भक्ति दिखावे की मोहताज नहीं होती। वह तो उस विनम्रता में बसती है जो अहंकार को मिटाकर ईश्वर को हृदय में स्थान देती है। वे आगे कहते हैं, जो स्वयं को छोटा मानकर दूसरों की सेवा करता है, वही वास्तव में मुझे प्राप्त करता है। आकाश से गिरती हुई दिव्य रोशनी पृथ्वी को छूती है। स्क्रीन पर धीरे धीरे शब्द उभरते हैं, सच्ची भक्ति हृदय की सच्चाई और कर्मों की पवित्रता में होती है, न कि केवल दिखावे में।